हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के अंतर्गत। और ये जो अपडेट है वो ज़रूरी है क्योंकि इस बारे में हमने आपको लगभग महीने भर पहले कहा था कि एनईपी सिस्टम 2020 जो है अब इसमें चेंज होने वाला है। मतलब टोटली चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ और आप उसको शेयर भी ज़रूर करेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। अब एनईपी 2026 कुछ बदलाव है और इसको लेकर मैंने आपको महीने भर पहले ही एक शॉर्ट अपडेट में बताने की कोशिश की थी कि क्या चेंज होगा। जैसे कि ये देखो वीडियो है जो लगभग महीने भर पहले का डाला हुआ था और इसमें कहा था कॉलेज शिक्षा पद्धति। बढ़िया होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले कि एक बार पुनः जेएनयू के अंतर्गत न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और आप इसके बारे में क्या जानते हैं? अगर आप इस बारे में अगर बिल्कुल यकीनन जानते हैं तो कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाला इस पर हमने काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में बताई थी। 1 मिनट का ये शॉर्ट था। इसमें बताया था कि क्या कुछ चेंज होने वाला है। तो अब उसी पर नहीं जाएँगे क्योंकि उस वीडियो में मैंने यही कहा था कि जल्द एक न्यू वीडियो में डिटेल से इस पर बात करेंगे। तो वो वीडियो आज है जहाँ आपको समझना है कि क्या चीज़ें होने वाली हैं क्योंकि अब कॉलेज 4 साल की होने वाली है। लेकिन क्या 4 साल सबके लिए होगी? क्या 4 ईयर ये सबके लिए होगी? पुराना पैटर्न सब कुछ बदलने वाला है। तो आइए जानते हैं इस पूरी अपडेट को क्योंकि अभी मॉर्निंग से ये अपडेट है, न्यूज़ कटिंग आई थी तो आपको मैंने इससे पहले ही कहा था कि जो कुछ होने वाला है मी एंड माय टॉप क्लास की नज़रों के सामने ही आपको पता लगेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले 1 टू 1 चीज़ें आपको बता देता हूँ, पूरा पूरा पैटर्न भी बता देंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं एनईपी 2026 मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये पूरा जो सिस्टम है वो अब न्यू स्टूडेंट पर लागू होने वाला है 2026-27 में न्यू सेशन पर। इसमें होगा क्या कि अब सबसे ज़रूरी है मेजर और माइनर सब्जेक्ट होंगे। मतलब पहले क्या होता था ग्रुप होता था, ग्रुप सब्जेक्ट जैसे आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते थे तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल के साथ आपको एक विशेष ग्रुप की सब्जेक्ट लेनी होती थी। तो मतलब एक बाध्यता थी, मैंडेटरी थी कि आपको ग्रुप में से ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता था, ठीक है? लेकिन अब ग्रुपिंग सिस्टम को क्लोज़ कर दिया गया है। क्योंकि अब नए स्टूडेंट है तो उनको तो ये नहीं पता होगा कि ग्रुप सिस्टम क्या होता था, जो ओल्ड है उनको पता होगा। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी है मेजर और माइनर। अब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरे या फिर एडमिशन फॉर्म से भी ये शुरू होगा, तो हमेशा अब अच्छे से सोच लेना कि किस सब्जेक्ट को मुझे मेरे करियर के रूप में आगे ले जाना है, तो उसको तो आप रखना मेजर सब्जेक्ट और माइनर रखना जो आपके सेकेंडरी ऑप्शंस के रूप में होता है, ठीक है ना? दूसरा कॉलेज अब 4 साल की होगी, अब वो 4 साल कैसे होगी, क्या सबके लिए होगी, तो इसी पर बात करूँगा यहाँ पर। और सब्जेक्ट ग्रुप तो क्लोज़ हो गया है, ठीक है ना? ये पॉइंट तो हमने यहीं हाथ-वत कर दिया। अब फिर पूरे 4 साल आप करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तो फिर क्या मिलने वाला है? तो इसी पर बात करते हैं। लेकिन अगर देखें, तो देखिए मेजर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो आपके अब जैसे फर्स्ट ईयर से बीए, बीएससी, बीकॉम अब जो भी है, तो एक मेजर सब्जेक्ट लेनी होगी, ठीक है ना? जिसमें पॉसिबल है कि एक मेजर सब्जेक्ट के 2 पेपर हो सकते हैं। एक माइनर सब्जेक्ट होगी और जिसका एक पेपर होगा। इसके अलावा आपका स्किल कोर्स वगैरह आप लेते हैं तो वो ज़रूरी है। एक सबसे ज़रूरी है कि अब इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है। इंटर्नशिप के बिना आपको डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। अब देखो मेजर का मतलब है, जैसे बात करते हैं हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री ली है, हिस्ट्री क्या है? मेजर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ आप जैसे एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं? पॉलिटिकल सब्जेक्ट लेते हैं, तो फिर आपकी ये जो डिग्री है वो क्या कहलाएगी? हिस्ट्री विद पॉलिटिकल डिग्री। हिस्ट्री विद पॉलिटिकल मतलब इस प्रकार से एक नाम भी आएगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ आपको बता रहा हूँ, यानी मेजर सब्जेक्ट आपके लिए सबसे जरूरी है, इसको बड़े ध्यान से लेना। वह सब्जेक्ट जो आपकी फेमस है और वह सब्जेक्ट जो डिमांडिंग है उसको लेना, और माइनर सब्जेक्ट तो इसके आएगी। अब ये जरूरी है, ये इंटर्नशिप भी जरूरी है। आगे बात करते हैं। वैसे ये अगर मैं बात करूँ, ये सिस्टम अब से लागू होगा तो ये कंपलसरी है कि सभी गवर्नमेंट कॉलेज में तो लागू होगा ही होगा, ठीक है? प्राइवेट स्टूडेंट की तो अभी बात करेंगे इसके आगे। अब देखो यहाँ पर समझ लीजिए एक इमेजिनरी तरीके से आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं, 2 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना? यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट। आप फर्स्ट ईयर करके इसको छोड़ दोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, खाली नहीं जाओगे। अगर आप सेकंड ईयर यानी 4 सेमेस्टर पूरे कर लेते हो तो फिर आपको क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिलेगा। 2 ईयर पूरा करने पर, यानी 2 ईयर के बाद आप छोड़ देते कॉलेज तो ये 2 ईयर के लिए आपके अलग से एक डिप्लोमा मिलेगा।
फिर अगर आप पूरे 6 सेमेस्टर यानी 3 साल यानी बीए पूरी कर लेते हैं तो आपको 3 वर्ष की ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी, ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी। और हाँ, मैंने कहा था ना 4 साल, तो 4 साल सबके लिए नहीं है, जो करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल। 4 साल में क्या होगा समझ लीजिए। चौथे साल में यानी आपके 8 सेमेस्टर पूरे होंगे, 4 साल पूरे होंगे, तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ऑनर्स की डिग्री बहुत फायदेमंद होती है। वैसे बात करें तो ये 3 साल तो है ही, 3 साल तो बीए के लिए है ही, लेकिन अब नया एक और साल जुड़ेगा जहां आपको ऑनर्स की डिग्री मिलने वाली है, ऑनर्स सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये 4 साल जो पूरे करेगा तो उसमें ऑनर्स डिग्री मिलेगी। ऑनर्स का मत फायदा क्या है, तो ऑनर्स अगर मिल जाती है, ऑनर्स कर लेते हैं तो आपको एमए की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप नेट एग्जाम के लिए पात्र हो सकते हैं, नेट एग्जाम आप आगे दे सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट, जैसे कि ये आपने अपडेट देखी होगी, इस अपडेट की अगर बात करें तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि अगर आप हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल लेते हैं तो फिर आपको क्या कहा, हिस्ट्री को मेजर और पॉलिटिकल को माइनर मानते हैं तो फिर आपका ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री विद पॉलिटिकल मानी जाएगी। ध्यान रखना। इसके अलावा आप स्किल कोर्स, वैल्यू एडिड कोर्स ले सकते हैं। लेकिन अब एक नया सिस्टम है, एमडीसी भी होगा, मतलब आप सब 20 में नई सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये पैटर्न चेंज होने वाला। अब यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, एक हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट बदलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये अनुमान है कि सब्जेक्ट बदल जाएगा। अब जब सब्जेक्ट बदलेगा तो पॉसिबल है कि पैटर्न भी बदल सकता है। पैटर्न कौन सा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न भी बदल सकता है, मतलब पूरा तो नहीं बदलेगा। हो सकता है अगर आप मेजर के रूप में पॉलिटिकल लेते हैं तो फिर मेजर में 2 सब्जेक्ट रहेंगे, यानी मतलब अभी तक जो आप 6 सेमेस्टर जो पढ़ रहे हैं हमारे स्टूडेंट हिस्ट्री में, कंटेंट तो वही होगा लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है। तो सब्जेक्ट बदलेगा, इसको भी स्टार करूंगा। अब क्या बदलता है तो वो तो हम आने वाली न्यू पैटर्न पॉलिसी, यानी क्योंकि अभी तक उन्होंने ये जारी नहीं किया है, पूरी तरह से फुल जो अपडेट आएगी उसमें क्या पैटर्न वगैरह होता है तो वो पर भी हम बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा पैटर्न बदल जा रहा है। और इस पे आपकी क्या राय जरूर बताएं। अगर आपने ये जानकारी समझ ली है तो अब जो नए स्टूडेंट है उनको ये जरूर बताएं कि बी एन वाइट क्लास पर जुड़े रहना, ताकि आपको आने वाली किसी भी समस्या से पहले उसका समाधान मिल जाए। तो लाडो, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 4 साल की कॉलेज है, इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो 2 चीज है। एक तो यहाँ पर आपको ऑनर्स करने का मौका मिला जो फायदेमंद है। दूसरा, अब यहाँ पर गजब का गेम होगा मेजर और माइनर सब्जेक्ट का। तो सोच समझ के मेजर सब्जेक्ट और माइनर को सिलेक्ट करना, और ध्यान रखना जो आपके काम के हैं उसी पर आप फोकस करना। इसके अलावा आपको उसमें कुछ कंफ्यूजन है या कुछ डाउट है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो कमेंट कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। और हाँ, शेयर जरूर कर लेना क्योंकि न्यू स्टूडेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म रामबाण होता है। जय हिंद, जय भारत।